मान लीजिए कि वाणिज्यिक बैंक को अपनी जमाओं का 25% ही नकद कोष रखना होगा, तो 200 रुपये की प्राथमिक जमाओं पर कुल जमाओं का सृजन कितना होगा? 800 रुपये के बराबर। यदि 25, 29, 25, 32, 24 और x का माध्य 27 है तो माध्यिका का मूल्य क्या होगा? 26 होगा। व्यक्तिगत मांग वक्र के संबंध में निम्न कथनों पर विचार कीजिए तथा नीचे दिए गए कूटों का उपयोग करते हुए सही उत्तर का चयन करना है। जब भी अन्य बातें समान रहने की कोई भी शर्त बदलती हैं तो उसी मांग वक्र के अनुदिश गतित होती है। मांग की मात्रा में परिवर्तन का तात्पर्य संपूर्ण मांग वक्र के विवर्तित होने से है। इसमें से 4 सही, ए और बी दोनों सही हैं। निम्नलिखित में से कौन सा एक कथन सही नहीं है? सीमांत उपभोग प्रवृत्ति अमीर लोगों की तुलना में गरीबों की अधिक होती हैं। सीमांत उपभोग प्रवृत्ति की प्रति इकाई आय पर उपभोग है। सीमांत उपभोग प्रवृत्ति हमेशा धनात्मक परंतु वर्ग एक से कम होती है। अल्प विकसित देशों में सीमांत उपभोग प्रवृत्ति उच्च होती है जबकि विकसित देशों में यह निम्न होती है। इसमें से दूसरा सही नहीं है। सीमांत उपभोग प्रवृत्ति प्रति इकाई आय पर उपभोग है। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए एवं दिए गए कूट में से सही उत्तर का चयन कीजिए। कथन 1, कथन 2। वास्तविक सकल घरेलू उत्पाद के मौद्रिक सकल घरेलू उत्पाद के अनुपात से हमें यह ज्ञात होता है कि कीमतों में आधार वर्ष की तुलना में चालू वर्ष में किस प्रकार वृद्धि हुई। वास्तविक सकल घरेलू उत्पाद का मौद्रिक सकल घरेलू उत्पाद से अनुपात जीडीपी अपस्फीति कहलाता है। इसमें से उत्तरों का के कथन दोनों असत्य हैं। अगला क्वेश्चन है मुद्रास्फीति अंतराल की अवधारणा के बारे में निम्न कथनों पर विचार कीजिए। यह अवधारणा किन्स के द्वारा प्रतिपादित की गई? यह तब उत्पन्न होता है जब उपभोग और निवेश व्यय एक साथ पूर्ण रोजगार वाले सकल राष्ट्रीय उत्पाद स्तर से अधिक होते हैं। इसमें से ए और बी दोनों सही हैं। अगला क्वेश्चन है माध्यिका के संदर्भ में निम्न कथनों पर विचार कीजिए। माध्यिका चरम मानों से प्रभावित होती है। यह स्थिति औसत है। इसका मूल्य प्रत्येक अवलोकन द्वारा निर्धारित नहीं होता। इसमें से ए और बी दोनों सही हैं। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए एवं नीचे दिए गए कूटों का सही उत्तर चयन करना है। एक पहला है आय में वृद्धि तटस्थता वक्र को बाहर की ओर विवर्तित करने का कारण बनती है। दूसरा है जिस बिंदु पर प्रतिस्थापन की सीमांत दर कीमत अनुपात से अधिक हो इष्टतम बिंदु नहीं हो सकता। इसमें से कथन 1 असत्य है लेकिन कथन 2 सत्य है। अगला क्वेश्चन है बजट घाटे के संबंध में निम्न कथनों पर विचार करें तथा नीचे दिए गए कूटों का उपयोग करते हुए सही उत्तर चुनना है। सरकारें आमतौर पर अपने बजट घाटे के वित्त पोषण के लिए उधार लेती हैं। बजट घाटे के वित्त पोषण के लिए जनता से उधार लेना वास्तव में जनता से सरकार को क्रय शक्ति का हस्तांतरण करता है। ए और बी दोनों सही हैं। अगला क्वेश्चन निम्नलिखित अभिकथन ए तथा कारण आर को पढ़े तथा नीचे दिए गए कूटों का उपयोग करके सही विकल्प चुनना है। अभिकथन ए बाजार पूर्ति वक्र की व्युत्पत्ति बाजार में फर्मों की एक निश्चित संख्या के लिए की जाती है। दूसरा है आर कारण है बाजार प्रतिपूर्ति वक्र में फर्मों के व्यक्तिगत पूर्ति वक्रों का क्षैतिज योग लेकर प्राप्त किया जाता है। इसमें से है ये दूसरा सही है। ए गलत है परंतु आर सही है। अगला है नीति आयोग की बहुआयामी गरीबी सूचकांक की प्रगति रिपोर्ट 2023 के अनुसार देश में जनसंख्या गरीबी अनुपात 2015-16 में 24.85% से घटकर 2019-21 में कितना हो गया था? 14.96%। एसडीजी इंडिया इंडेक्स रिपोर्ट 2023-24 के अनुसार भारत सरकार के निम्नलिखित प्रमुख कार्यक्रमों पहलों में से कौन सा सतत विकास लक्ष्यों एसडीजी 20 भूख से संबंधित नहीं है? इसमें दीनदयाल अंत्योदय योजना, राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन। अगला है मानव विकास सूचकांक के आविष्कार के बारे में निम्न में से कौन सा कथन सही नहीं है? यह 5 सामाजिक संकेतकों का एक संयुक्त सूचकांक है। अगला है हरित डीजीपी की गणना की जाती है। इसमें है पारंपरिक सकल घरेलू उत्पाद से पर्यावरणीय क्षरण तथा प्राकृतिक संसाधनों के ह्रास की लागत को घटाकर। अगला है निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए तथा बताइए कि कौन से कथन सही नहीं है। इसमें देश के युवाओं को एक मंच पर विभिन्न रोजगार संबंधी सेवाएं प्रदान करने के लिए भारत सरकार से माई भारत पोर्टल शुरू किया। आवधिक श्रम बल सर्वेक्षण PLFS
रोजगार एवं बेरोजगारी पर किया गया आधिकारिक डेटा स्रोत हैं। आवधिक श्रम बल सर्वेक्षण सांख्यिकी एवं कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय द्वारा 2015 से करवाया जा रहा है। नीचे दिए गए कूटों का उपयोग करना है। केवल ए सही है, ए तथा सी सही नहीं है। अगला है व्यापारिक बैंकों के द्वारा साख निर्माण के विषय में निम्न कथनों पर ध्यान देना है। इसमें से है व्यापारिक बैंकों के लिए न्यूनतम वैधानिक नकद आरक्षित आवश्यकता को कम करके केंद्रीय बैंक देश में साख निर्माण क्षमता को बढ़ाता है। इसमें से दिन के अंदर तीसरा सही, केवल ए और सी दोनों सही हैं। इसमें यदि जनता बैंकों के द्वारा दिए गए ऋणों का एक बड़ा हिस्सा नकद के रूप में निकाल लेती हैं तो इससे बैंकों की साख निर्माण क्षमता कम होगी। अगला क्वेश्चन है मांग की कीमत लोच के विषय में निम्न में से कौन सा कथन सत्य है। इसमें से है इसमें ए सही है। में सीधी रेखा वाली मांग वक्र के मध्य बिंदु पर कीमत एक लोच के बराबर होगी। अगला है राष्ट्रीय आय के विषय में निम्न में से कौन सा कथन सही है। इसमें है तीसरा सही है। पूंजी उपभोग भत्ता राष्ट्रीय आय से बाहर रखा जाता है। अगला क्वेश्चन है निम्न में से कौन सा सही है। इसमें प्रचलन में मुद्रा आरक्षित मुद्रा एवं आरबीआई के पास बैंक जमाएं प्लस आरबीआई के पास अन्य जमाएं। तो वीडियो कैसा लगा, वीडियो को एक लाइक करें, कमेंट करें, मुझे सब्सक्राइब करें। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद, जय भारत।